अगर आप भी अपने चैनल के लिए एक ब्रांडेड किस्म का या फिर प्रोफेशनल किस्म का लोगो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये भी लोगो बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे पिक्चर लैब को। सिंपली आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना न्यू टेक्स्ट, फिलहाल आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर देना। तो आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना, इमेज साइज पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर आपने कस्टम पर क्लिक करना। इसके बाद आपने यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लगता है। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और टेक्स्ट पर आपने क्लिक करना। इसको पकड़कर आपने इस तरह ले आना और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। फ़ायदा ये होता है कि अगर जब आप इसको डबल टैप करते हैं तो ये इजीली आपके पास ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने अपने चैनल का जो नाम है ना, उसका फर्स्ट लेटर ले लेना है। जैसा कि आज मैं बनाने वाला हूँ अमित क्रिएशन के नाम से, तो मैं ए और सी ले लेता हूँ। इसको मैं डन कर देता हूँ। इसको फिर मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइस इसको पकड़कर कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद आपने ए पर क्लिक करना और इसके बाद आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने से पहले आपने क्या, इसके दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस देनी है। तो स्पेस के लिए आपने ज़रा नीचे आना, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड के नीचे ही नज़र आ जाएगा स्पेसिंग। इस पर आपने क्लिक करके आपने इसको राउंड अबाउट 15 कर लेना, कुछ इस तरह से। ठीक है, 15 करने के बाद गाइज आपने इसको क्या करना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना। इसके लिए आपने आना है ज़रा ऊपर और यहाँ पर आपको लिखा नज़र आएगा AB फ़ॉन्ट, इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे और माई फ़ॉन्ट्स में आना। यहाँ पर भी मैंने डाउनलोड करके बहुत सारे फ़ॉन्ट्स रखे हुए हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिंपली आपने इसको क्या करना है, इधर इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, जो यूज़ किए होते हैं रिसेंट पर, यहाँ से जो आपने यूज़ किए होते हैं ना इजीली मिल जाते हैं। तो मैंने जो यूज़ किया वो यहाँ से ही मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने यूज़ किया ये टारगेट वाला। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए गाइज ये कितना प्यारा लगने लग गया। इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना, कुछ इस तरह से। बड़ा करने के बाद गाइज अब आपने इसका कलर चेंज करना। कलर के लिए आपने क्या, सिंपली ज़रा स्क्रॉल डाउन करना और कलर वाले ऑप्शन पर आना और यहाँ पर आपने ए को ब्लैक करना और सी को आपने वाइट रहने देना। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, गुब्बारे से नज़र आ रहे होंगे बलून, इसको आपने पकड़कर कुछ इस तरह से कर देना। ठीक है, कुछ इस तरह से। देखिए अब ये सिर्फ किसका चेंज होगा, ए का। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने क्या करना, इसको पकड़कर कुछ इस तरह से ले आना। लेकर आने के बाद ज़रा थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। इसके बाद गाइज आपने क्या करना, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना और शेप्स पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद इसका आपने कलर चेंज करना और इसका कलर कर देना आपने यहाँ से ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद ये जो आपने बनाया था ना ये वाला, ठीक है, इसको पकड़कर कुछ इस तरह से करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गाइज सिंपली यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद इसको इस तरह ले आना। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से ले जाते हैं। ठीक है, लेकर आने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, ब्लैक पर क्लिक करके इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से पकड़ कर। ठीक है, अब आप देखते हैं, देखिए ज़रा ये तकरीबन फिट आया और यहाँ से इसको इस तरह से कर लेते हैं। और इसके बाद गाइज अब आपने हेक्सागोन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2 बैक कर देना। देखिए ये 2 बैक हो गया, बिल्कुल हो गया जी। इसके बाद गाइज अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर देना। मर्ज करने के लिए सिंपली आपने लेयर पर क्लिक करना, इसको ओके करना और दोनों पर चेक लगाकर इस पर आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने वापस आ जाना। अब ये देखिए हमारे पास एक ही ये जुड़ चुका है, एक ही बन चुके हैं। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए ज़रा, ठीक है, एक ही बन चुके हैं। इसका आपने कलर चेंज करना। हेक्सागोन पर क्लिक करके आपने ज़रा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा अरेज कलर का, इस पर आपने क्लिक कर देना और इसको आपने इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने इसकी टॉलरेंस को कोई 14 तक का ले आना। ठीक है, यहाँ तक ले 13 14, यहाँ पर इसको ओके कर देना। अब इसका काम ज़रा ख़त्म हो गया है। इसको आपने ज़रा साइड पर कर लेना। साइड पर करने के बाद आपने क्या करना है, प्लस वाले साइन पर क्लिक करना। शेप्स पर आपने गाइस क्लिक करना और यहाँ से आपने ले लेना है सर्कल और इसका आपने कलर चेंज कर देना ब्लैक। इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद गाइज आपने फिर क्या करना है, आपने फिर दोबारा जाना है जी प्लस वाले साइन पर और यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करना
और यहाँ से आपने इसको पकड़ कर कुछ इस तरह से कर लेना। ठीक है, इसको आपने ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से, ये देखें, ये ज़रा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना, सिर्फ ये सर्कल को और इस रेक्टेंगल को। इसके लिए आपने लेयर पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, आप इन दोनों को आपने चेक लगा देना। इसके बाद आपने क्या करना, इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देना जी। ओके करने के बाद देखिएगा जी एक ही बन चुकी, वापस आ जाना। वापस आने के बाद लेयर पर क्लिक करें, वापस आ जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है इसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो सिंपली आपने हेक्सागोन पर क्लिक करके आपने क्या करना है, इरेज कलर पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद इसकी भी जो टॉलरेंस है इसको आपने 12 तक ले आना। ठीक है, लेकर आने के बाद इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना, इसको पकड़ना और इसके दरमियान बीचों बीच लाकर आपने प्लेस कर देना यूँ। यहाँ पर प्लेस करने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए, पहले थोड़ा सा ब्लैक और बल्कि यहाँ तक, ये देखें ज़रा, इसको हम क्या करते हैं जी, यहाँ से अब यहाँ से लेकर आते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं जी, इसको बीचों बीच लेकर आते हैं। ठीक है, अगर ये आपको लगे जी यहाँ से आपने क्या किया जी, छोटा है या बड़ा है, यहाँ से लेकर आते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है जी प्लस वाले साइन पर क्लिक और शेप्स पर आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने ले लेनी है जी ट्राइएंगल, ये वाली। ठीक है, इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको पकड़कर आपने कुछ इस तरह से छोटा करना है और यहाँ पर लाकर आपने इसको क्या करना है, प्लेस कर देना कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने इसके अंदर प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद गाइस इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है गाइस कुछ ओके। ओके करने के बाद दोबारा फिर आपने क्या करना, प्लस वाले स्थान पर क्लिक करना, शेप्स पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर आपने क्लिक करना। इसके बाद आपने लेना यहाँ पर स्टार। ठीक है, लेने के बाद इसको आपने छोटा करना। छोटा करने के बाद आपने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना। तो कलर के लिए आपने क्या करना, ज़रा नीचे आना और यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसको आपने इनेबल कर देना और यहाँ से इसको ब्लैक कर देना, इसको आपने ओके कर देना। इसके बाद इसको आपने छोटा करना। छोटा करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ट्राइएंगल के अंदर बीचों बीच आपने प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, फिर आपने करना है जी प्लस वाले साइन पर क्लिक और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना। इसको पकड़कर आपने यहाँ से आ जाना इस तरह से। अब देखें ए पर आप क्लिक करें, एडिट पर आपने क्लिक कर देना। अब आपने अपने चैनल का नेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आज बना रहा हूँ अमित क्रिएशन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ अमित क्रिएशन के नाम से मैं बना रहा था, इसको मैंने ओके कर देना। ठीक है, और इसको पकड़कर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से एक ही लाइन में लेकर आते हैं और यहाँ से इसको पकड़ इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर ले आना। इसके बाद इसको हमने करना है जी बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आपने क्या करना है, ज़रा नीचे आना और यहाँ पर आपने क्लिक करना बी पर और यहाँ पर बी पर आपने डन कर देना, ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, यहाँ से इन सभी को आपस में मर्ज कर देना। तो मर्ज करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है जी, लेयर पर क्लिक करना, यहाँ पर क्लिक करना, 1 2 3 4 चारों पर आपने चेक लगा देना और यहाँ पर आपने क्लिक करना, ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइज लेयर पर क्लिक करके वापस आ जाइए। ये देखिए जी हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अभी मेरा ख्याल है मर्ज नहीं हुआ। इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके हम ओके कर देते हैं जी। ठीक है, ले जी लेयर पर क्लिक करते हैं। अब देखें ये एक ही चीज़ बन चुकी है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इसके बाद गाइज आपने करना है प्लस वाले साइन पर क्लिक और शेप्स पर आपने क्लिक करना और यहाँ से ले लेना ये आपने सर्कल। ठीक है, सर्कल लेने के बाद इसको आपने ओके कर देना और इसका आपने कलर चेंज करना है। कलर के लिए आपने आना है जी हेक्सागोन पर, इस पर क्लिक करके आपने इसको इनेबल करना, ब्लैक ले लेना और ब्लैक लेने के बाद इस पर आपने क्लिक करना और ऊपर आना, ज़रा इस पर आपने एडिट पर क्लिक करना और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को आपने 0 कर देना। 0 करने के बाद आपने इसको पकड़ना और इसका जो रेडियस है वो कोई तकरीबन यहाँ से यहाँ तक आपने कर लेना है 13 to 14। ठीक है, यहाँ से आपने इसको पकड़ कर क्या करना है, यहाँ पर ले आना और कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले आना। यहाँ तक लाने के बाद अब आपने गाइज क्या करना है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज अब आपने इन सब को मर्ज करना है। इस पर क्लिक कर देना, इस पर क्लिक करना। अब ये हो गया जी मर्ज। ठीक है, इसको ओके कर देना जी। ओके करने के बाद लेयर पर क्लिक करके वापस आ जाना जी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो वाइट कलर है ना, इसको आपने अरेज करना है। अरेज के लिए आपने इस पर क्लिक करके आपने आ जाना है यहाँ पर अरेज कलर पर, इस पर क्लिक करके इसको आपने इनेबल कर देना और टॉलरेंस को आपने 12 कर लेना।
ठीक है। और टॉलरेंस को आपने 12 कर लेना, इसको आपने ओके कर देना जी। ओके करने के बाद गाइज आपने प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है, शेप्स पर आपने क्लिक करना और इसको पकड़कर आपने बिल्कुल छोटा कर देना और इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने क्या करना है जी, इसको आपने कर देना है जी टू बैक, यहाँ से आ जाना है जी टू बैक। ठीक हो गया। इसके बाद इसको आपने मर्ज कर देना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपने कर देना है जी इसको ओके। ठीक है। ओके करने के बाद गाइज आपने लेयर पर क्लिक करके वापस आ जाना। अब आपने यहाँ से इसको देना है टेक्सचर, तो आपने हेक्सागोन पर क्लिक करके नीचे आना, टेक्सचर का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करके आपने इस पर क्लिक करना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाएंगे और यहाँ से आपने आ जाना है जी गैलरी में। यहाँ से जो मैं टेक्सचर यूज़ करने लगा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सिल्वर कलर। ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखें जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने आ जाना ही या ज़रा नीचे और यहाँ पर आना आपने यहाँ पर शेडो पर। ठीक है। और शेडो पर क्लिक करना, इसको आपने इनेबल कर देना और रेडियस को आपने थोड़ा सा कम कर लेना और ऑफसेट को आपने ऑफसेट और वाई को आप एक्स और वाई को 3 कर देना। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जो मर्ज़ी करते रहें। अगर 3D शेप देना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर लें, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही। इसके बाद आपने इसको वापस आ जाना, इम्पोज पर क्लिक करना और यहाँ पर आ जाना जी। देखिए कुछ इस तरह से लगेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा। आपने क्या करना है, बस इसको शेडो ही देना है। शेडो देने के बाद आपने क्या करना है जी गाइज, अब आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो सिंपली हेक्सागोन के साथ आपने इस पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर आपने क्लिक करना और इसके बाद गाइज आपने आ जाना अपने मोबाइल की गैलरी में। गैलरी पर क्लिक करके आपने आ जाना है यहाँ पर। ठीक है। जहाँ पर आपने बैकग्राउंड रखे होंगे, तो मैं आज इसके लिए यूज़ करने वाला हूँ ये वाला बैकग्राउंड। ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। ओके करने के बाद गाइस देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। जितना ये प्यारा लग रहा है उतना ही आपका जो प्यार है ना वो कमेंट की सूरत में, सब्सक्राइब की सूरत में, लाइक की सूरत में होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, थोड़ी सी सैचुरेशन वगैरह बढ़ा लेते हैं या ब्राइटनेस वगैरह। ठीक है। अगर बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कम करेंगे तो देखें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आते हैं जी, यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से हम इस तरह से करते हैं जी 15 तक कर लेते हैं जी। इसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कंट्रास्ट पर क्लिक करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने ये कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने क्या करना है जी, ह्यू पर क्लिक करना और यहाँ से इसको भी अगर बढ़ाएंगे तो देखें ये कलर चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड का। देखें अगर मैं आपको 180 तक करके दिखाऊं और ये यहाँ तक करके दिखाऊं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आपने अपने मन मुताबिक ले लेना है। ठीक है। चलें आज के लिए हम ये इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं जी। अगर यहाँ ये वाला ले लें तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है। इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद सिंपली अब आपने करना है जी इसको सेव। तो सेव करने के लिए हमें सबसे पहले इसको रीसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये लोगो अपने चैनल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ईमो पर, सभी जगह पर लगाना होता है, सोशल मीडिया पर। तो आपने 3 डॉट पर क्लिक करके, इमेज साइज पर क्लिक करके, कस्टम पर क्लिक करके, प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना। इसके बाद आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज आपने इसको पकड़कर कुछ इस तरह से, इसकी जो साइड्स है ना ये वाली, इसके साथ मर्ज लगने लग जाए इस तरह से। ठीक है। इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, इसको सिंपली सेव कर लेना। सेव करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना, सेव एज इमेज पर क्लिक करना और इसके बाद आपने कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से ले लेना अल्ट्रा और यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेनी। रुकिए, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। अगर आप इसी का थंबनेल बनाना चाहते हैं, भाई आपको और खपत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से बता देता हूँ आपका यही थंबनेल है। कैसे? 3 डॉट पर क्लिक करें और इमेज साइज पर क्लिक करें और कस्टम पर क्लिक करें, यहाँ से यूट्यूब चैनल बैनर पर क्लिक कर दें, ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसको बीचों बीच लेकर आएँ कुछ इस तरह से। ठीक है। अगर आपको लगे ये सेंटर पर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। हेक्सागोन पर क्लिक करें और यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके अप डाउन पर क्लिक कर दें। ठीक है। अब ये बिल्कुल सेंटर पर आ चुके हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपका कह लें कि थंबनेल भी बन चुका है। ठीक है। क्या बन चुका है? थंबनेल। सिंपली अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं लोगो फॉर यूट्यूब, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आपने प्लस वन साइन पर क्लिक करके, टेक्स्ट पर क्लिक करके जो भी लिखना चाहते हैं तो लिख लें। लेकिन आपने अगर इसको सेव ही करना है इस तरह से, इसी तरह से लगा देना, आपका थंबनेल बन चुका है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना और सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से इसके लिए भी आपने अल्ट्रा ले लेना और इसके बाद आपने कर देना ये सेव टू गैलरी। ठीक हो गया। सेव टू गैलरी करने के बाद आपने इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।